Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the chapter The Tiger King written by Kalki. Students, I have taken this chapter from the Vistas of class 12. Now let us read the chapter. But before reading the chapter, you will have to read what is the general attitude of the human being towards wild animal. मानवों का जंगली जानवरों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण कैसा है. नाउ लेट अस प्रोसीड द चैप्टर. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो. स्टूडेंट, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. महाराजा जो है प्रतिबंधपुरम का, वो इस कहानी का नायक है. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमशेद जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग्र सहारी महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MADA CTC या CRC के नाम से जाना जाता है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. परंतु संक्षिप्त में उसका नाम प्राय शेर खान कहा जाता है. I have come forward to tell you. स्टूडेंट्स, यहाँ पर नरेटर इज टेलिंग अस कि नरेटर कहता है कि मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों उसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस. मेरी यहाँ कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं कोई बहाना करके इस कहानी को पहले ही समाप्त कर दूं. यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर नरेटर की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दे. आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं यहाँ आगे आया हूँ बताने के लिए, टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि क्यों उसे शेर खान के नाम से जाना जाता था. आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन आ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं यहाँ पर कहानी शुरू में ही एक कहानी का व्यू रचना करके अंत करके समाप्त कर दूँ. यानी कि नरेटर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मैं बहाना करके, टू एडवांस ओनली, कि मैं कहानी को शुरू में ही, टू एंड कर दूं, इन आ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी कि व्यू रचनात्मक अंत करके, यानी कि कहानी को एक प्री प्लानिंग के तहत मैं शुरू में ही अंत कर दूं. इवन द थ्रेट ऑफ द स्कूटा, यहाँ तक कि जो थ्रेट है स्कूटा बॉम्बर की, यानी कि कोई तोप या जिसमें से बॉम्ब वगैरह दागे जाते हों, तो उसकी धमकी भी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ बैक, वो भी मुझे वापस, थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे मेरे ट्रैक से पीछे नहीं हटा सकती. द स्टूका इफ़ इट लाइक, यदि स्टूका चाहे तो पीछे हट सकता है. कैन बीट आ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि स्कूटा अगर चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से अपनी वापसी कर सकता है. हेस्टी जल्दी से, और रिट्रीट पीछे हट सकता है, फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. पहले ही शुरू में, राइट एट द स्टार्ट, शुरू में पहले ही, इट इज़ इम्पेरेटिव यानी कि टू डिस्क्लोज, ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि डिस्क्लोज करना अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि शुरू में ही ये एक महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण घटना को उजागर करना बहुत ही आवश्यक है जो शेर खान के बारे में थी. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी कोई उसे पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, जो भी कोई व्यक्ति यानी कि इस कहानी को पढ़ेगा या शेर खान के बारे में पढ़ेगा, टाइगर की पढ़ेगा, उसकी नेचुरल अनुभव उसका डिज़ायर करने लगेगा, यानी कि एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, उसकी खुद की प्राकृतिक इच्छा होने का वो अनुभव लेगा. टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल क्रेज फेस टू फेस. फेस टू फेस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आमने सामने होता है, रूबरू होना. इनडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य साहस वाला,
तो यहाँ पर प्रत्येक कोई जो भी व्यक्ति पढ़ेगा और प्राकृतिक जो इच्छा है, यानी कि उसकी जो प्राकृतिक इच्छा है वो इसका अनुभव करेगा। और टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल क्रेज फेस टू फेस, यानी कि जो अदम्य साहस वाला जो व्यक्ति है उससे मिलने की उसकी प्राकृतिक इच्छा जागृत हो जाएगी और वो उससे फेस टू फेस रूबरू मिलना चाहेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु यहाँ पर उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है कि उसकी इच्छा जो है पूरी नहीं की जा सकती। एज भरता सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम से कहा अबाउट दशरथ, यानी कि दशरथ के बारे में जैसे भरत ने राम से कहा कि जिस टाइप से द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट ये घटना वो है जब भगवान राम को लेने के लिए जब भरत जो है गए थे वन में कि वो वापस लौट आएँ, और इसके बाद राम वापस नहीं लौटे लक्ष्मण और सीता के साथ, बल्कि उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं दे दी और भरत ने उनको सिंहासन पर विराजमान करके उनको राजा मान करके और अपने आप को उनका सेवक मान करके, यानी कि अयोध्या की तब तक सेवा की या उसका संरक्षण किया जब तक राम वन से वापस लौट करके नहीं आ गए। तो उस समय के दौरान जब भरत और राम के पिता की मृत्यु हो जाती है दशरथ की, तो यहाँ पर ये शब्द जो हैं कहे हैं कि द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जो टाइगर किंग है यानी कि राजा दशरथ जो है वो अपने उस अंतिम गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है। उन जीवित प्राणियों का जो अंतिम निवास स्थान होता है, अबोर्ड मीन्स निवास स्थान जो होता है, उस जगह पर पहुंच चुका है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी जीवित प्राणियों का। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि द टाइगर किंग इज़ डेड, यानी कि शेर खान मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। जो यहाँ पर उसकी मृत्यु का ढंग है वो अत्यंत रुचिपूर्ण एक घटना है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी वाला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और उसका खुलासा केवल यहाँ कहानी के अंत में ही किया जाना चाहिए या उजागर होना चाहिए उसका ये जो रहस्य है। एंड द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी वाला जो पहलू है उसकी मृत्यु का, वो यहाँ पर वाज दैट, ये स्पष्ट था कि दैट सून एज, जैसे ही जो ही वाज बोर्न, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये केवल कहानी के अंत में ही उजागर हो सकता है। उसकी जो मृत्यु का जो अत्यंत रुचिपूर्ण जो घटना है, पहलू है, उसकी मृत्यु का कारण उसी समय स्पष्ट हो चुका था कि जब उसने जन्म लिया था। एंड द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मृत्यु का जो मुख्य दिलचस्पी वाला जो पहलू था वो ये था कि वाज दैट एज सून एज, जैसे जो ही वाज बोर्न, वो क्लियर तभी हो गया था जैसे जो ही उसका जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजर हैज़ फोरटोल्ड दैट, और एस्ट्रोलॉजर ने कहा जब उसका जन्म हुआ, फोरटोल्ड का मतलब एक भविष्यवाणी की घोषणा की, दैट डे, उस दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को वास्तव में मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर, कि अब इसके बाद जो बच्चा है उसको बड़ा होना होगा, विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर, और उसके बाद उसे योद्धाओं का योद्धा बनना होगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का नायक बनना होगा, एंड चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन, और उसे चैम्पियनों का चैम्पियन बनना होगा, यानी कि सभी चैम्पियनों का चैम्पियन, विजेताओं का विजेता बनना होगा। एंड बट, किंतु दे बिट देयर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ड, अब उन्होंने अपने होठों को काटना शुरू कर दिया और थूक को निगला। एंड व्हेन कंपेल्ड, और जब उसे मजबूर किया गया, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, और जब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने बताया, जब उसे कंपेल किया गया, मजबूर किया गया उसे बताने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पर
ये बताया या भविष्यवक्ताओं ने ये बताया कि दिस इज़ अ सीक्रेट, कि ये एक सीक्रेट है, गुप्त रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, उसे किसी भी कीमत पर खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट फिर भी वी आर फोर्स टू स्पीक, यद्यपि हम सबको यानी कि भविष्यवक्ताओं को या एस्ट्रोलॉजर्स को अगर मजबूर किया जाता है तो एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, तो हम बताते हैं कि ये जो बच्चा है उसका जन्म नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ इट्स डेथ, कि बच्चे का जन्म उस नक्षत्र में हुआ है, उस स्टार में हुआ है कि एक दिन उसे मरना होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक चमत्कार घटना हुई, एक दैवीय चमत्कार घटित हुआ या एक चमत्कार वाली एक मूवमेंट हुई। एट अ वेरी मोमेंट, उसी क्षण एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, एक यानी कि उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला। ओ वाइस प्रोफेट, तो उसने क्या कहा कि ओ वाइस प्रोफेट, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफिकेशन, और वहाँ पर प्रत्येक मूर्खता से जैसे कि जड़ हो गया हो, ट्रांसफिक्स जड़ बन जाना, स्तब्ध रह जाना, इन स्टूफिकेशन का मतलब है मूर्खता से या एक प्रकार से बेहोशी का सा सदमा लिए हुए प्रत्येक कोई वहाँ पर खड़ा रहा। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और के बाद वे एक दूसरे को देखते रहे और ब्लिंक्ड, आंखों को झपकाते रहे, यानी कि वाइल्डली तरीके से एक दूसरे को वो जो है गौर से देखते रहे। वाइल्डली का मतलब यहाँ ध्यान से, क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ देखते रहे और आंखों को फिर वो झपकाते रहे, ब्लिंक्ड। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई, ये मैं हूँ, हु स्पोक, जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय शंका का कोई भी प्रश्न नहीं था। देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, यानी कि ये एक नवजात शिशु था जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। हु हैड इमेंसेटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो इतनी स्पष्ट आवाज़ में बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, यानी कि जो प्रधान ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे उतारे। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे को बड़े ध्यान से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जिस किसी का भी जन्म हुआ है या जो भी पैदा होता है उसे एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है या अवश्य ही उसे मरना होता है। तो एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, अब यहाँ पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो बड़े ध्यान से उसे देखने लगा, उस बच्चे को बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उस बच्चे ने ये भविष्यवाणी, जब उस बच्चे ने उस भविष्यवक्ता को ये बात कही तो चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज स्पेक्टिकल, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपना चश्मे उतारे। एंड गेज्ड इंटेंटली एट बेबी, और बच्चे की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे। एंड ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होना होगा या एक दिन अवश्य ही वो मरेगा जिसका जन्म हुआ है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड देयर वुड बी सम सेंस इन इट, यहाँ पर कहने का तात्पर्य तो तब होगा या कुछ कहने की सेंस तो तब होगी कि जब यहाँ पर देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर, कि यहाँ पर इस बात को बताने का अर्थ तो तब हो सकता है कि यदि तुम मृत्यु के कारण को बता सको, यानी कि इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ,
ताकि उस मृत्यु का जो कारण है उसको तुम बता सको। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। और 10 दिन का जो बच्चा था यानी कि शाही शिशु ने जो थोड़ी तीखी आवाज़ के साथ उन शब्दों का उच्चारण किया जो शाही इन्फेंट था, यानी कि द रॉयल इन्फेंट शाही जो राजकुमार था, अटर्ड दीज वर्ड्स, उसने ये शब्द उच्चारण किए इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, यानी कि अपनी थोड़ी तीखी आवाज़ के साथ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी कि प्रधान ज्योतिषी था, उसने आश्चर्य से अपने नाक पर उंगली रख ली, यानी कि प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, बड़े आश्चर्य के साथ। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। एक यानी कि जो अभी छोटा बच्चा था, एक बच्चा जो केवल एक 10 दिन का था, इस प्रकार से बोल रहा था जैसे कि कोई भाषण दे रहा हो। एंड नॉट ओनली दैट, ऐसा ही उसने नहीं किया, मात्र यही नहीं बल्कि इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बल्कि उसने बड़े ही समझदारी वाले प्रश्न भी किए, या बड़े ही समझदारी वाले प्रश्न ये पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस, जैसे कि वार ऑफिस देन फैक्ट्स, जैसे कि युद्ध कार्यालय सही तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटा ली। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आंखें लिटिल प्रिंस पर गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन आवर ऑफ द बुल, जो शाही राजकुमार था उसका जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो वृषभ है और बाघ जो हैं दोनों आपस में शत्रु हैं, यानी कि बैल और जो बाघ हैं वो दोनों आपस में शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो इस टाइगर की किंग की मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन, उसने बताया या बखान किया। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the words। और तुम अब समझ सकते हो कि जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर, तुम अब समझ सकते हो कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो है वो अब तुम सोचोगे कि उस उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर ने बाघ शब्द सुना होगा तो उसे एक सदमा पहुंचा होगा। थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, तो उसे एक सदमा पहुंचा होगा। लेकिन दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी घटित नहीं हुआ, यानी कि किंतु वास्तव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। एज सुन एज जैसी जोई ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही जोई उसने ये सब सुना तो द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रल, और शाही राजकुमार ने एक गहरी गुर्राहट दी, यानी कि गहरी गुर्राहट की। और द टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और भयानक शब्द उसके होठों के बाहर आने लगे, उसके होठों से भयभीत कर देने वाले शब्द उच्चारित हुए। लेट अस वीवर, बाघ हो चौकन्ने हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ऐसी बात केवल प्रतिबंधपुरम में व्याप्त एक अफवाह है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, इस बात का जो लेखा जोखा है वो एक प्रकार से अफवाह बन गया। प्रतिबंधपुरम में ऐसी एक अफवाह है। बट विद हिज साइट वी में, किंतु अगर हम पीछे दृष्टि डालें, यानी कि अगर हम पीछे दृष्टि डालें तो हमें पता लगेगा कि वी मे कंक्लूड इट, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये जो है किसी न किसी सत्य पर घटना आधारित थी।
Crown Prince Jung Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और तगड़ा होने लगा. No other miracle marks his childhood days apart from the event already described. और इस घटना जिसका वर्णन ऊपर किया गया है के अलावा उसके बचपन में कोई और चमत्कार घटित नहीं हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया. एंड वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और जिसका पालन पोषण भी एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसे इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ाया गया इंग्लिश मैन के द्वारा, यानी कि एक अंग्रेज अध्यापक द्वारा उसे अंग्रेजी पढ़ाया गया. एंड सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और उसने इंग्लिश फिल्म के सिवाय अन्य कोई दूसरी फिल्म नहीं देखी, अर्थात उसने जो भी फिल्म देखी वो इंग्लिश मूवी ही देखी. एंड एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, यानी कि उसके साथ भी जैसे कि वैसे ही जैसे भारतीय रियासतों के दूसरे राजकुमार करते थे वैसे ही वो भी करता था, या उसके साथ भी उसका पालन पोषण, उसका रहन सहन, देख रेख बिल्कुल अन्य दूसरे स्टेट के राजकुमारों की तरह किया गया. बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे भारतीय रियासतों के दूसरे राजकुमार करते थे वैसे ही उसके साथ भी किया गया. एंड व्हेन ही केम टू ऑफ एज एट 20, और जब वो 20 वर्ष का हो गया तो द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, और जब वो 20 वर्ष का हो गया तो राज्य की सत्ता जो दरबार के मंत्रियों के अधीन थी उसके हाथों में आ गई. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, किंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी. मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर स्लोली, अब सभी जो हैं कईयों ने इस विषय पर चर्चा करनी आरंभ कर दी. एंड स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर, और धीरे धीरे ये महाराजा के कान तक पहुंच गई, या ये बात महाराजा के कानों में पड़ी. देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य वन थे. दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन सब के अंदर टाइगर्स भी यानी कि बाघ भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, लेकिन महाराजा अब एक पुरानी कहावत को जानता था, या महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आई. महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप अपनी रक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हो. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर, तो यहाँ पर इन सेल्फ डिफेंस यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा के लिए बाघों को भी मारा जा सकता है. अब महाराजा को ये बात याद आई कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम यहाँ तक कि अपने बचाव में एक गाय को भी मार सकते हो अगर तुम्हें उससे खतरा है. तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और फिर टाइगर को भी मारा जा सकता है अपनी रक्षा के लिए, तो फिर अपनी रक्षा के लिए बाघों को भी मारा जा सकता है. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, अब महाराजा जो है बाघ के शिकार के लिए तैयार हो गया. द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, अब व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, महाराजा जो है थ्रिल्ड हो गया, महाराजा के रोमांच की कोई सीमा नहीं रही, या इतना उत्तेजित हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा. व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला बाघ मार गिराया. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, अब उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, यानी कि राज्य के जो ज्योतिषी थे उनको बुलाया. एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे डेड बीस्ट को दिखाया, यानी कि मृतक बाघ को दिखाया. वट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, ही डिमांडेड, अब उसने
कहा, डिमांड करते हुए कहा कि बताओ अब तुम क्या कहते हो इसके बारे में। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली। मेरे महाराज, आप 99 बाघ ठीक इसी तरह मार सकते हो। इन द सेम मैनर योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। इसी तरीके से आप मेरे महाराज जो है 99 टाइगर को, बाघ को मार सकते हो सेम इसी तरीके से। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। एस्ट्रोलॉजर ने ड्रॉल्ड, ड्रॉल्ड का मतलब है यहाँ पर धीमे शब्दों से कहा। बट वट, परंतु क्या, क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, परंतु तुम्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। एंड वट इफ द 100 टाइगर, बट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और यदि अगर 100वां टाइगर भी मार दिया गया तो। अब वो कहता है कि क्या होगा यदि 100वां टाइगर भी मार दिया गया। वट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि तब क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मार दिया गया। देन आई विल टीयर अप माई ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिषी ने कहा कि तब मैं अपने टीयर अप ऑल माई बुक्स, तब मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा ऑन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी पर है। तो यहाँ पर ज्योतिषी ने अपनी सारी पुस्तकें फाड़ देने के बारे में कहा कि मैं अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा। एंड सेट फायर टू देम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड फिर डैश डैश कहा गया, इसका मतलब आगे भी उसने कहा एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ, और मैं अपनी टफ्ट यानी कि शिखा को भी कह सकते हो आप, या टक अपनी चोटी को कटवा लूंगा या बालों के गुच्छों को कटवा लूंगा। एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं फिर आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और फिर उसके बाद मैं अपनी जो है चोटी को काट लूंगा। एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बालों को भी छोटे करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा अधिकर्ता बन जाऊंगा या बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। एंड द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और यहाँ पर अब ज्योतिषी ने एक बेढंगे कथन से अपनी जो बात थी, बेमेल बात जो थी, वो समाप्त कर ली। इनकोहेरेंट का मतलब है छुपी हुई, जो किसी की समझ में ना आए, और एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बात को बेढंगे तरीके से समाप्त कर लिया। From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन से जो आगे वाले दिन थे, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, यानी कि उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल आरंभ हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, और राज्य के महाराजा के अलावा सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, A proclamation, एक घोषणा जो थी, was issued, घोषणा कर दी गई, to the effect, इस प्रभाव से, यानी कि एक आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया गया। If anyone dared to fling so much as stone, कि अगर किसी ने भी dared here means साहस किया, to fling so much as a stone at a tiger, कि अगर कोई भी बाघ को एक पत्थर मारने का भी दुस्साहस करेगा तो all his wealth and property would be confiscated, तो उसकी सारी जायदाद और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड हेयर मीन्स जब्त कर ली जाएगी। अगर किसी ने एक पत्थर तक भी मारने की कोशिश की, बाघ को अगर दुस्साहस किया, तो एक ऐसा नोटिस जारी कर दिया कि उसकी वेल्थ और प्रॉपर्टी, उसकी यानी कि जमीन और जायदाद, संपत्ति और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वुड एंड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, और महाराजा ने भी शपथ ले ली कि वे सारे मामले केवल 100 बाघों को मारने के बाद ही देखेगा। इनिशियली द किंग, आंतरिक रूप से द किंग, इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन,
और आंतरिक रूप से भी महाराजा अपने लक्ष्य को बिल्कुल अच्छी प्रकार से निर्धारित करता हुआ नजर आया, या उसको पूरी तरह से निर्वाह करेगा या प्राप्त करेगा, अचीव करेगा जो उसने डिटर्मिनेशन किया है, ऐसा प्रतीत हुआ। और अपनी इच्छा को महसूस करते हुए और उसे निर्वाह करेगा, निर्धारित करता हुआ प्रतीत हुआ। Not that he faced no danger, not that he faced no danger, ऐसा भी नहीं कि उसने खतरों का सामना न किया हो। And there were times when the bullet missed its mark, ऐसा भी कई बार हुआ कि जब उसकी बंदूक की गोली ने निशाना चुका दिया, या उसकी बंदूक की गोली ने निशाना चूक गया। द टाइगर किंग लेफ्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर जो था, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ उसके ऊपर झपटा। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उसे अपने हाथों से बाघ के साथ युद्ध करना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और प्रत्येक बार महाराजा ही जीता था। एट अनदर टाइम he was in danger of losing his throne. Student, that is very important question. How did Maharaja danger of losing his throne? तो किस प्रकार से महाराजा को अपना राज्य खोने का खतरा हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइंडली रीड इट केयरफुली। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक दूसरे समय में उसे अपने सिंहासन को खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। आ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंचे दर्जे का, एक ऊंची बड़ी पदवी वाला एक अंग्रेज अफसर, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम में दौरा करने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, और उसे बाघ के शिकार का बड़ा ही शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और वो बड़ा ही शौकीन था कि फोटो भी खिंचवाए। विद द टाइगर, टाइगर के साथ ही हैड शॉट, जो टाइगर उसने मारा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसे अपने मारे हुए बाघ के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने का बड़ा ही शौक था, या वो शौकीन था। एज यूजुअल, जैसा कि प्राय, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, जैसा कि जो उस बड़ी पदवी वाला जो अंग्रेज अफसर था, वो प्राकृतिक रूप से प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वाज फिर्म इन हिज रिजोल्व, परंतु महाराजा जो था वो अपने निश्चय पर अड़िग था, उसने उसे परमिशन नहीं दी। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, और उसने आज्ञा देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, तो महाराज ने कहा कि मैं के लिए दूसरे शिकार का बंदोबस्त कर सकता हूँ या कर देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, तुम यहाँ तक कि जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हो। एंड यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और यहाँ तक कि आप चाहो तो एक चूहे के शिकार का भी आयोजन कर सकते हो। एंड वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और हम तो यहाँ तक कि आपके लिए मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, परंतु जो टाइगर हंट है दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर जो था, ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सचिव था, सेंट वर्ड टू द महाराजा, उसने महाराजा को संदेश पहुंचाया थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा, दैट की द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो ब्रिटिश ऑफिसर है स्टूडेंट, वो एक दुराई है, उसकी एक पोजीशन है कि वो अंग्रेज जो अधिकारी है कि दुराई जो है वो खुद एक्चुअल हंटिंग करना नहीं चाहता। उसने बताया कि महाराजा को ये संदेश, एक अंग्रेज अफसर के सचिव ने दीवान के हाथ महाराजा को एक संदेश पहुंचाया कि जो दुरायु है वो अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार करना नहीं चाहता, यानी कि वो स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। एंड द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, बल्कि महाराजा खुद जो है वास्तव में शिकार कर सकते हैं। एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट
to the Durai was a photograph of himself holding the gun. परंतु जो महाराज जो हैं वो स्वयं शिकार कर लें, लेकिन दुरायु के लिए महत्वपूर्ण बात मृतक बाघ के ऊपर खड़े होकर के और होल्डिंग द गन, यानी कि हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्कस, और टाइगर की कार्कस पर, यानी कि टाइगर की जो कार्कस होती है, जो खाल होती है या उसकी जो डेड बॉडी है, उसके ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाने की है। यानी कि लेकिन जो दुरायु है उसके लिए महत्वपूर्ण बात मृतक बाघ के ऊपर खड़े होकर और हाथ में बंदूक लिए हुए अपनी फोटो खिंचवाना है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, परंतु महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। एंड इफ ही रिलेंटेड नाउ, और यदि अगर वो इस बात पर सहमत हो जाता या थोड़ा सा रिलेंटेड हो जाता, यानी कि कमजोर पड़ जाता, तो व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, तो क्या होगा जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी बाघ के शिकार के लिए आने लगते। बिकॉज ही प्रिटेंडेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था। तो द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा खुद ही अपने सिंहासन को खोने का खतरा उत्पन्न कर बैठे। यानी कि द महाराजा स्टूड इन डेंजर, अब महाराजा खुद ही खतरे में खड़ा हो गया या खतरे में पड़ गया, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, यानी कि अपने राज्य को अपने आप, इनके स्वयं के सिंहासन को खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, अब महाराज और दीवान ने इस मामले पर कई मंत्रणाएं की। डेलिब्रेशंस मंत्रणाएं आपस में डिस्कस की अपनी खुद की इच्छा से ओवर दिस इश्यू, इस मैटर पर, यानी कि महाराजा और दीवान ने इस मामले पर अब कई मंत्रणाएं की। एज अ रिजल्ट, और परिणाम ये निकला, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, तो अब रिजल्ट ये निकला कि परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध अंग्रेज आभूषण कंपनी के पास एक तार भेज दिया गया। एंड सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और जिसमें टेलीग्राम में लिख दिया गया कि अनेकों डिजाइनों के मूल्यवान हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजे जाएं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द रिंग एपिसोड, तो यू विल हैव टू मेंशन दिस होल स्टेंजा, ये स्टेंजा आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 रिंग्स वहाँ पर पहुँच गई। 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 रिंग वहाँ पर पहुँच गई, यानी कि महाराज ने जैसे ही ऑर्डर दिया तो 50 रिंग आ गई। द महाराजा सेंट फॉर द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, अब लगभग 50 अंगूठियां आ गईं और महाराज ने सारे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुंचा दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरायसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, अब रिजल्ट ये था कि महाराज और उसके जो महाराज और उसके जो मंत्री थे उन्होंने, यानी कि द किंग एंड द मिनिस्टर, महाराज और मंत्री ने एक्सपेक्टेड, ये आशा की कि द दुरायसनी टू चूज 1 or 2, कि दुरायसनी जो है यानी कि दुरायु की पत्नी 1 या 2 रिंग चूज करेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी अंगूठियों को वापस लौटा देगी। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट कि विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरायसनी सेंट हर रिप्लाई, विद इन नो टाइम, समय भी नहीं लगा कि एट ऑल द दुरायसनी सेंट हर रिप्लाई, कि दुरायसनी ने अपना जवाब भेज दिया। क्या भेजा? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके उपहारों के लिए आपका धन्यवाद। इन 2 days, 2 दिनों में, अ बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, जो 2 दिन में ही अंग्रेज जौहरियों की तरफ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। यानी कि जो ब्रिटिश ज्वेलरी की जो कंपनी थी उसने 3 लाख का बिल भेज दिया। द महाराजा वाज हैप्पी, लेकिन महाराजा खुश था कि दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि यद्यपि उसने 3 लाख रुपए तो खो दिए,
बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, परंतु वो अपने राज्य को बचा पाया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स महाराज इस बात से प्रसन्न था, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए तो खो दिए हैं, किंतु वो अपने राज्य को बचाने में सफल हो गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। व्हाट इज द रिंग एपिसोड और हाउ डिड द महाराजा रिटेन हिज किंगडम, या महाराजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया। तो स्टूडेंट्स लर्न इट वेरी केयरफुली दिस क्वेश्चन। द महाराजाज हंट continued to be highly successful। महाराजा का बाघ का शिकार अत्यंत सफलतापूर्वक चलता रहा। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। और वो 10 वर्षों में उसने लगभग 70 बाघों को मार गिराया था। And then और तब an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। और तब एक अनजानी बाधा उसके अभियान के आगे आकर के खड़ी हो गई, या उसके मिशन को एक अनफॉर्सीन हर्डल यानी कि जो देखी नहीं जा सकती एक अचानक बाधा आई और उसने उसके मिशन को वहीं पर रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द, और जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो टाइगर की बाघों की जनसंख्या थी वो एकदम से विलुप्त के कगार पर आ गई। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता था कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों ने परिवार नियोजन करना आरंभ कर दिया था, या फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, और या फिर उन्होंने साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया उस राज्य से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मारे जा सकें, या फिर राज्य से उन्होंने भाग गए थे ताकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मारे जा सकें। वन डे एक दिन द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। एंड दीवान साहब आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि दीवान साहब क्या तुम इस बात से भिन्न नहीं हो कि दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि अभी 30 टाइगर और मारे जाने हैं मेरी इस गन से। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया और कहा कि दीवान साहब क्या इस बात से आप अनजान हैं कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मरने से। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, अब उसने अपने गन को घुमाते हुए कहा, एंड शडरिंग एट, और कांपते हुए शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, अब बंदूक के उस दृश्य के सामने कांपते हुए दीवान क्राइड आउट, दीवान जो है चिल्ला उठा। अब जब उसने बंदूक को घुमाते हुए कहा कि 30 अभी बाघ मारे जाने हैं, तो बंदूक की तरफ दृष्टि पड़ते ही दीवान जो है चीख उठा। देखिए यहाँ पर सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, सडरिंग मीन्स कांपने लगा, एट द साइट ऑफ द गन यानी कि गन के दृश्य को देखकर या गन की तरफ जब उसने देखा तो वो दीवान जो है कांपने लगा। एंड द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्ला उठा, यूर मजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। एंड विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, किस इडियट ने, किस बेवकूफ़ ने तो बाघ कहा। नो एंड आई एम नॉट अ गन, तो मेरे महाराज, दीवान कहता है महाराज से कि महाराज तो फिर मैं एक गन भी नहीं हूँ, बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, अब महाराज कहता है कि ना तो तुम टाइगर हो और ना ही तुम गन हो, ना तो तुम बाघ हो और ना ही तुम बंदूक हो दीवान साहब। एंड आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने तुम्हें यहाँ, दीवान साहब मैंने आपको यहाँ किसी और कार्य से बुलाया है। अ डिफरेंट पर्पज, एक बिल्कुल भिन्न पर्पज से, उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और अब मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी करूँगा, यानी कि मैंने शादी करने का अब निश्चय किया है। एंड द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, अब यहाँ तक कि जो दीवान था
अब और भी ज़्यादा हकलाने लगा, बड़बड़ाने लगा। एंड योर मजेस्टी, मेरे महाराज, आई हैव 2 वीव्स ऑलरेडी, मेरे महाराज, मेरे तो पहले से ही मेरी 2 पत्नियां हैं, यानी कि मेरे पहले ही 2 बीवियां हैं। और इफ़ आई मैरी यू, और यदि मैं तुमसे शादी करूँगा तो डोंट टॉक नॉनसेंस। अब महाराज कहने लगा, बेहुदगी की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। एंड वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो एक बाघ चाहता हूँ, डैश डैश डैश, यानी कि उसे एक बाघ रानी चाहिए। तो योर मजेस्टी, मेरे महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इस बारे में एक बार और सोचो या इस पर विचार विमर्श करो। योर एंसेस्टर्स, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कि तुम्हारे जो पूर्वज रहे हैं, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड्स, उन्होंने तलवार से शादी की। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैरी द गन, तुम बंदूक से शादी कर लो। एंड आ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, और इस राज्य के लिए एक शेर खान ही काफ़ी है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इसके लिए टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है, यानी कि इस राज्य को एक बाघ रानी नहीं चाहिए, एक शेर खान ही यहाँ पर काफ़ी है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराजा बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, कि मैं यहाँ पर ना तो एक बाघ से और ना ही एक बंदूक से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, कि मैं तो एक यहाँ पर लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, जो यानी कि मानव जाति से हो। अब महाराज जोर जोर से खिलखिलाकर हंसा, और मैं किसी बाघ से बंदूक से करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, किंतु मैं एक इंसान की लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट यू मे ड्रू अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तो तुम अलग अलग राज्यों में बाघों की जनसंख्या का या संख्या का पता लगाओ। इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में, नेटिव राज्य में यानी कि पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें जो बाघ की जो संख्या है उनके बारे में अलग अलग राज्यों में पता लगाओ। एंड नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और इसके बाद तुम छानबीन कर सकते हो या इसके पश्चात फिर ये पता लगाओ कि इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और इसके बाद तुम ये पता लगाओ कि ऐसी कोई लड़की है जिसके साथ में बाघों की विशाल जनसंख्या वाले राज्य के सही परिवार में विवाह कर सकूं। यानी कि नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, फिर तुम ये इन्वेस्टिगेट करना या जांच पड़ताल करना कि देयर इज़ अ गर्ल, कि वहाँ कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, जिसमें मैं शादी कर सकूं, ऑफ अ स्टेट, उस राज्य की जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, यानी कि बाघों की जनसंख्या ज़्यादा हो, विशाल जनसंख्या वाले राज्य में। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, अब दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम आ स्टेट, अब उसे एक राज्य में बाघों की विशाल जनसंख्या जहाँ पर थी वहाँ पर उसे एक लड़की मिल गई। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिर ही फाउंड द राइट गर्ल, उसे एक उचित लड़की मिल गई, फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य से, विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिस राज्य में अत्यधिक जनसंख्या थी बाघों की। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी महाराज जो है जंग बहादुर ने हर बार 5 या 6 बाघों को मार डालता था जब भी वो अपने ससुर के पास जाता था। महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, महाराज जंग बहादुर ने 5 से 6 टाइगर प्रत्येक बार मारे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर के घर विजिट करने गया। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खाल दीवारों पर सुशोभित हो गईं।
The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की उत्तेजना उस समय इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि जब उसके 100 बाघों की गणना में केवल एक बाघ शेष रह गया था. He had this one thought during the day and the same dream at night. वह सिर्फ इसी बात का दिन में विचार करता रहता था और इसी बात का विचार प्रत्येक रात को लेता रहता यानी कि उसका सपना लेता रहता था या विचार करता रहता था, यानी कि रात दिन अब वो इसी बात के बारे में सोचने लगा. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. इस समय तक उसके ससुर के राज्य में भी बाघों का अकाल पड़ गया था. It became impossible to locate tiger anywhere. किसी भी बाघ को कहीं भी ढूंढ पाना असंभव हो गया था. Yet only one more was needed. केवल एक बाघ की ही आवश्यकता थी. If he could kill just that one single beast, और यदि केवल एक बाघ अगर वो मात्र एक बाघ को अगर मार डालता है तो द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट. तो महाराजा को कोई भी भय नहीं रह जाएगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और वह बाघों का शिकार करना भी छोड़ देगा. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. परंतु उसे बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत थी. ही हैड टू बी, परंतु उसे अंतिम बाघ से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी. With that last tiger, what had the late chief astrologer said? जैसा कि प्रधान ज्योतिषी ने कहा था, even after killing 99 tigers, the Maharaja should waiver of the 100. आखिरकार 99 बाघों को मारने के पश्चात महाराजा को 100 बाघ से बहुत सावधान रहना है. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर, कि 99 टाइगर मारने के बाद भी द महाराजा शुड वेवर ऑफ द 100, कि महाराजा को 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना है. एंड ट्रू इनफ, काफ़ी ज़्यादा यह बात सत्य थी. द टाइगर वाज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. आखिरकार बाघ एक क्रूर और जंगली जानवर था. वन हैड टू बी वारी ऑफ इट, और प्रत्येक को इसका ध्यान भी रखना चाहिए. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. परंतु वो 100वां टाइगर कहाँ मिलेगा. इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. यानी कि जीवित बाघ की अपेक्षा बाघिन का दूध मिलना या दूध प्राप्त करना बहुत सरल प्रतीत हो रहा था, यानी कि जीवित बाघ के मुकाबले. इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. यानी कि ये बहुत ही आसान लग रहा था एक टाइगर के मिल्क को प्राप्त करना, देन अ लाइव टाइगर, तब जाके यानी कि जीवित टाइगर. यानी कि हम ये कह सकते हैं एक जीवित टाइगर की अपेक्षा बाघिन का दूध प्राप्त करना ज़्यादा सरल प्रतीत हो रहा था और जीवित टाइगर नहीं मिल सकता था और एक टाइग्रेस का जो मिल्क है वो पाया जा सकता था या मिल सकता था. दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम. अतः इसलिए महाराजा निराशा में पड़ गया. बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. परंतु शीघ्र ही एक खुशी भरे समाचार ने उसकी निराशा को दूर कर दिया. इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. उसी के अपने ही राज्य में पहाड़ी की तरफ के गांव की भेड़ें अचानक गायब होनी शुरू हो गई थी. इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow ship whole. और इस बात का पूरा यकीन था कि ये जो कार्य है कादर मियाँ साहिब या वीरासामी नायकर का नहीं था, जो दोनों ही अपनी पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाने की योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे.
देखिए, इट वाज फर्स्ट असर्टेन दैट, सबसे पहले तो इस बात को निश्चित किया गया था या ये निश्चित था कि दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब, कि ये खादर मियाँ साहब का कार्य नहीं है, कादर मियाँ साहब जो है उसका कार्य नहीं है, और वीरा सामी नायकर का भी ये काम नहीं था। बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो शिप, दोनों ही जैसे कि फेमस थे पूरी की पूरी भीड़ निगलने में। एंड श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, अब ये निश्चित था कि टाइगर अपना काम कर रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले इस बात को देने के लिए राजा के पास दौड़े। अब यानी कि इस बात की सूचना देने के लिए गांव वाले महाराजा को देने के लिए पहुंचे। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल द टैक्सेस, और महाराजा ने उस गांव के 3 वर्षों तक के सारे जितने भी कर थे, लगान जो है माफ़ कर दिए, फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट ब्लेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही महाराज शिकार के लिए निकल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसने महाराजा की इच्छा को ताना मारने के लिए जानबूझकर स्वयं को कहीं छिपा लिया हो। It seemed as if it had wantonly hid itself, कि जैसे कि इसने अपनी इच्छा से खुद को छुपा लिया हो, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, कि महाराजा की इच्छा को फ्लाउट करने के लिए, उस पर ताना मारने के लिए। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी पूर्ण दृढ़ निश्चय किए हुए था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, अब महाराज ने भी जब तक बाघ नहीं मिल जाता जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया। एट द एंड एट द डेज लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजा ल्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड, महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, तो जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा और जो हट थी, जिद जो थी, वो बढ़ती गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारे ऑफिसर्स अधिकारियों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उसका गुस्सा या क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, तो द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। ऑर्डर्ड हिम टू डबल द टैक्स लैंड फोर्थविथ, और फिर उसने आगे से भूमि कर को दुगना करने का आदेश दे दिया। उसने दीवान को बुलाया महाराज ने, और उसे आगे से भूमि कर जो था उसको दुगना करने के लिए बोल दिया। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, अब लोग जो हैं वो इससे तो, पीपल जो थे, लोग जो थे वो तो अब इससे डिसकॉन्टेंटेड हो जाएंगे, यानी कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। एंड देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इस अवस्था में महाराज ने अपने दीवान से कहा कि इस अवस्था में तुम अपने पद से इस्तीफा दे दोगे या त्यागपत्र दे दोगे। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, अब यहाँ पर दीवान जो है घर पर गया, पर विचार करता हुआ गया। दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, दीवान घर पर विचार करता हुआ चला आया। एंड इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि महाराजा को अगर शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो परिणाम जो है वो बड़े ही मुसीबत उत्पन्न करने वाले होंगे या बड़े ही विपरीत होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, उसने केवल जान में जान तब आई, या दीवान की जो जान में जान तब आई जब उसने मद्रास के एक जो उद्यान था, ही सा द टाइगर, जब उसने एक टाइगर देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पब्लिक पार्क इन मैड्रास, यानी कि जब उसने मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए बाघ को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने टाइगर देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क, जिसे लोगों के पार्क से लाया गया था, इन मैड्रास में, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और वहाँ से लाकर के उसे गुप्त रूप से छिपा कर रख दिया गया था उसके घर में। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब सारा नगर शांति के साथ सो गया या खामोश
नगर में जब सब लोग शांत होकर के सो गए, रात के समय जब टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब यानी कि कस्बा जो है शांतिपूर्वक सो रहा था, तो द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार। अब दीवान और उसकी उम्रदराज पत्नी ने बाघ को कार में घसीटा एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और इसे सीट पर ठूस दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। अब दीवान खुद जो है गाड़ी चला करके जंगल में गया। दीवान स्वयं कार चलाकर जंगल में गया। द महाराजा वाज वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराज शिकार कर रहा था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जैसे ही जब वो जंगल पहुँचे तो द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, यानी कि टाइगर ने अपना जो है अनशन शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से बाहर आने से भी मना कर दिया। यानी कि जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो बाघ ने अपना सत्याग्रह आरंभ कर दिया और कार से बाहर आने से भी इनकार कर दिया। द दीवान वाज थ्रोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, और फिर दीवान ने अपना सारा जोर लगाकर बाघ को कार से बाहर धकेला एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे भूमि पर गिरा दिया। दीवान ने अब अपना सारा जोर लगाया और बाघ को कार से धकेला एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे धकेल कर जमीन पर गिरा दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, जो वही टाइगर यानी कि वही बूढ़ा टाइगर महाराज की उपस्थिति में आया और घूमने लगा। एंड स्टूड एज इफ इन ए हम्बल सप्लिकेशन, और इस प्रकार से विनम्र प्रार्थना के साथ आकर के वो वहाँ पर खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और बड़े ही विनम्र प्रार्थना के साथ आकर के वो खड़ा हो गया। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, जैसे कि वो ये कह रहा हो कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुली एम एट द बीस्ट, और ये बड़े ही असीम आनंद की बात थी कि महाराज ने जानवर पर एक सटीक निशाना साधा। एंड द टाइगर फेल इन अ क्रैम्प्ड हीप, और बाघ एक ढेर के रूप में गिर गया, थोड़ा मुड़ा होकर के क्रैम्प्ड हीप, और बाघ जो है गिर गया एक ढेर होकर के। एंड आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को मार गिराया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, मेरा वचन पूरा हो गया है, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, अब महाराज अपनी सफलता के गर्व से बहुत अधिक आनंदित हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्राउंड प्रोसेसन, और महाराज ने अपनी सफलता के गर्व में बड़ा ही आनंदित हो गया और बाघ को शाही इंतजाम के साथ राजधानी से लाने का आदेश दिया एक बड़े से जुलूस में। अब देखिए महाराज ने जो है ऑर्डर दिया टाइगर को टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, कि उसे कैपिटल लाया जाए ग्रांड प्रोसेस में, यानी कि एक बहुत बड़े जुलूस में उसको लाया जाए, उसकी शव यात्रा निकाल करके। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, अब महाराज जो है वो हैस्टेंड अवे यानी कि जल्दी से महाराज अपनी कार में चला गया। आफ्टर द महाराज लेफ्ट, और महाराजा के छोड़कर चले जाने के बाद द हंटर वेंट टू टुक अ क्लोजर लुक एट टाइगर, अब महाराज तो वहाँ से चला गया। अब उसके बाद एक हंटर ने क्या किया कि उसे शिकारियों ने बाघ को ध्यान से देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम आइज इन द वफेलमेंट, और बाघ ने उसकी तरफ अचेत सी आंखों से गोल गोल घुमा करके देखा, जैसे कि भौचक्का हो जाता है, वफलमेंट बिल्कुल पागल सा हो जाता है, इस तरीके से। देखिए आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद आफ्टर द महाराजाज लेफ्ट, महाराजा के चले जाने के बाद द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, हंटर जो थे यानी कि जो शिकारी थे वो बाघ को ध्यान से देखने के लिए गए। एंड द टाइगर लुक बैक इन दैम रोलिंग इट्स आइज इन वफलमेंट, और टाइगर ने उनकी तरफ अचेत सी आंखों से देखा, गोल गोल आंखों को घुमा करके। एंड द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, और आदमी ने महसूस किया कि जो टाइगर है वो अभी मरा नहीं था।
एंड द बुलेट वाज मिस्ड, और बुलेट जो है मिस कर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और अब यानी कि गोली अपना निशाना चूक गई थी और ये केवल गोली के समीप से गुजरने की से बेहोश हो गया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द ब्लड विजिंग पास्ट, विजिंग पास्ट का मतलब उसके पास से तेज आवाज़ करते हुए जब गोली चली और पास से गुजरी टाइगर के बाग के, तो वो उसके शॉक से यानी कि उसकी तीव्र ध्वनि से वो क्या है कि बेहोश हो गया। द टाइगर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब यहाँ पर शिकारी हैरान थे कि अब क्या किया जाए। एंड दे डिसाइडेड दैट, अब उन्होंने निश्चय किया कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट, कि महाराज को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराज को उन्होंने ये निश्चय किया कि महाराज को पता नहीं लगना चाहिए कि टारगेट जो है मिस हो गया है या महाराज का निशाना चूक गया था। एंड इफ़ ही डिड, यदि उसने ऐसा किया, अगर वो ऐसा करते तो दे कुड लूज देयर जॉब, तो वे अपनी जॉब खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, अब उन सभी शिकारियों में से एक शिकारी ने निशाना साधा केवल 1 गज की दूरी से। अब यानी कि उन शिकारियों में से एक शिकारी ने 1 फीट की दूरी से निशाना लगाया। एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार बिना किसी निशाना चूके शिकारी ने उसे मार दिया। देन कमांडेड बाय द किंग, देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि आदेश था, महाराज का आदेश था, बाय द किंग, जैसा कि महाराज ने आदेश दिया था कि द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड, जैसा कि महाराज का आदेश था कि मृतक बाघ को कस्बे में शान से एक जुलूस में ला कर के सब यात्रा उसकी निकाली जाए और फिर उसे दफना दिया गया। अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक शिलाखंड भी लगा दिया गया, या टॉम या उसका मकबरा बना दिया गया। एंड अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, द महाराजा सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, और कुछ दिनों के बाद महाराज के पुत्र का जो 3रा जन्मदिन मनाया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, जैसा कि महाराज ने जब तक बाघों के शिकार के प्रति अपना सारा ध्यान लगा के रखा हुआ था, तो ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, तो उसके पास समय भी नहीं था फॉर द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस के लिए, शाही राजकुमार के लिए या बच्चे की तरफ ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, परंतु अब उसने अपने बच्चे की तरफ पूरा ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अब महाराज की इच्छा हुई कि वो अपने बेटे के बर्थडे पर कोई एक विशेष उपहार देना चाहता था। एंड ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, अब महाराज शॉपिंग सेंटर यानी कि प्रतिबंधपुरम में गए। अब महाराज जो है शॉपिंग सेंटर में गया इन प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और वहाँ पर जाकर के प्रत्येक दुकान को तलाश किया। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, परंतु उसे कोई भी अच्छा उपहार प्राप्त नहीं हो सका। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप, और अंत में उसने एक खिलौने की दुकान पर लकड़ी का बना हुआ एक बाग देखा। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और फिर ये निश्चय किया कि ये एक सबसे अच्छा उपहार था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, यानी कि उस लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2.25 आना थी, 2 रुपये 15 पैसे। बट द शॉपकीपर न्यू, परंतु ये शॉपकीपर को पता था, दुकानदार ये जानता था कि इफ़ ही क्वेटेड सच आ लो प्राइस ऑफ द महाराजा, कि यदि वह इतनी कम कीमत महाराज को बताएगा तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो उसे अवश्य ही इमरजेंसी का जो नियम होता है, सही नियमों के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा।
सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, मेरे महाराज ये एक शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है, एंड आ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसका मूल्य 300 रुपये है, और एक बार्गनिंग कर दी गई, यानी कि आपस में एक बार्गनिंग करके 300 रुपये पर बात फाइनल कर दी गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, लेकिन महाराज भी बहुत चालाक था, तो बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो चलो यह तुम्हारी तरफ से सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके जन्मदिन पर भेंट दे दिया जाएगा, यह तुम्हारी तरफ से उपहार हो जाएगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और इसके बाद राजा ने ऐसा कहा और इसे अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेल रहे थे, जो लकड़ी का बना हुआ टाइगर था जो वो उपहार के रूप में लाए थे। एंड इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये जो लकड़ी का जो खिलौना था, छोटा सा लकड़ी का जो खिलौना था, एक अकुशल कारीगर के द्वारा इसे तराशा गया था। कार्व मीन्स तराशा गया था, यानी कि बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, और इसका जो ऊपरी धरातल था वो बड़ा खुरदरा था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ द वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और लकड़ी के छोटे रेसे इस पर कांटों की तरह खड़े थे। सिल्वर्स का मतलब है ये एक प्रकार से क्विल्स जो कील होती हैं और एक कांटे की तरह खड़ी हुई थी। एंड इट वन ऑफ दो सिल्वर्स पिट्स द महाराजाज राइट हैंड, और इनमें से, इन कील में से, इन फांस में से एक रेसा जो है महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। उसने इसे बाहर निकाल दिया विद हिज लेफ्ट हैंड से, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उसके बाद फिर वो राज के साथ फिर से खेलने लगे। इन्फेक्शन फ्लेयर द महाराजाज राइट हैंड, इन्फेक्शन जो था, जहर जो था महाराजा के दाहिने हाथ में, राइट हैंड में फैल गया। इन 4 days, और 4 दिनों में ही, इट डेवलप्ड इनटू अ स्पार्टिंग सोर, और 4 दिनों में ही ये एक बड़ा सा घाव बन गया, यानी कि दर्द करने वाला, 4 दिनों के अंदर ये एक बड़ा दर्द करने वाला घाव बन गया। एंड विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और जो उसकी पूरी बाजू पर फैल गया। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, अब मद्रास के प्रसिद्ध 3 शल्य चिकित्सक बुलाए गए, यानी कि जो ऑपरेशन करते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और उन्होंने मंत्रणाएं करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निश्चय किया कि वे शल्य चिकित्सा करने का उन्होंने निश्चय किया। आपस में विचार करने के पश्चात उन्होंने फिर ऑपरेशन करने का निश्चय किया, यानी कि शल्य चिकित्सा करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब यहाँ पर शल्य चिकित्सा आरंभ हो गई, यानी कि ऑपरेशन शुरू हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट्स केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, अब 3 शल्य चिकित्सक जिन्होंने शल्य चिकित्सा की थी या ऑपरेशन किया था, वो तीनों ही सर्जन जो हैं अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, और उन्होंने कहा, ये घोषणा की कि ऑपरेशन करने के पश्चात जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये जो है घोषणा की कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराजा वाज डेड, कि ऑपरेशन तो सफल हो गया लेकिन महाराजा मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से 100वें बाघ ने अंत में शेर खान से अपना बदला ले लिया। Student, this question is very very important. How did 100 tiger takes its revenge upon the tiger king? So you are advised to learn it very carefully. Students, I hope that you have learnt and understood. Students, I hope that you have learnt and understood this chapter very well. If you learnt and understood this chapter very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.